सबको जय मसीह की। सचमुच परमेश्वर महान है और प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते। हमें आज हम सीखेंगे कि आपका दर्शन कैसे पूरा होगा, कैसे आप अपने दर्शन को पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कोई ना कोई योजना बनाई है, कोई ना कोई दर्शन रखा है परमेश्वर ने, कोई ना कोई बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है। आज हम देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट को आगे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की बुलाहट में चल सकते हैं, कैसे जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है उस मकसद को कैसे पूरा कर सकते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं और सचमुच उनके जीवन में बदलाव उतर आता है। जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो पीछे को नहीं बल्कि आगे की ओर जाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन की ओर ध्यान देंगे, यशाया 40:31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या आप इस वचन को समझ पाए? मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यहाँ पर हमने देखा है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखते हैं उनके कदम कभी भी डगमगाते नहीं, वो कभी निराशा में जीवन नहीं व्यतीत करते, वो कभी थकते नहीं हैं, परंतु अपने मकसद की ओर, अपनी बुलाहट की ओर, अपने दर्शन की ओर बिना थके हुए दौड़ते चले जाते हैं। आमीन। हमारा परमेश्वर कितना हमसे प्रेम करते हैं, बेहद। इतना प्रेम परमेश्वर ने किया कि उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है, फिर भी निराश हो जाते हैं। उसका वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। उसका वादा है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने आप सबके जीवन में कुछ मकसद रखा है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको एक ही काम करना है। वो काम क्या है? वो काम है इंतजार। आमीन। वो काम है आशा लगाए रखना, वो काम है धैर्य रखना, वो काम है सब्र रखना, वो काम है विश्वास के साथ ठहरे रहे। आमीन। सचमुच परमेश्वर अपने लोगों को समय आने पर उठा के खड़ा करता है। परमेश्वर हमेशा ये हो सकता है कि परमेश्वर के काम करने में देरी हो सकती है, परंतु इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि वचन यूं कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, और तेरी आशा कभी ना टूटेगी। आमीन। हैरान ना हुए, परेशान ना हुए, चिंतित ना करें। मैं जानती हूँ
हर इंसान अलग अलग परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहा है। किसी के जीवन में पति नहीं सुधरा, पत्नी पति की रोज मार खाती है, प्रार्थना करती है, चर्च आती है, वचन पढ़ती है, वचन के अनुसार चलती है, पर फिर भी मार खाती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बेटियों, निराश ना होए, चिंता ना करें। आपके पति नहीं बदले, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, जिसका नाम यहोवा शमा है। चिंतित ना होए, सही समय आने पर परमेश्वर जरूर बदलेंगे। परमेश्वर सही समय आने पे आपके आंसुओं को जरूर पोंछेंगे। इंतजार कीजिए। आप कभी ट्रेन के सफर में जाते होंगे तो ट्रेन आने से पहले आप आराम से बैठते हैं, पर फिर भी मन में एक आस होती है, एक उतावलापन होता है कि ट्रेन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। पर फिर भी आप क्या करते हो? इंतजार करते हो। ट्रेन अपने समय पर ही आती है। आपकी चिंता करने से, आपके घबराने से, आपके परेशान होने से ट्रेन जल्दी नहीं आएगी, परंतु ट्रेन आपके धैर्य से, अपने ही समय से आएगी। जब परमेश्वर चाहेंगे, जब परमेश्वर चाहेंगे आपके पति को बदलना, वो जरूर बदलेंगे। इंतजार करते रहें उसके चरणों में। आपके बच्चे बिगड़े हैं, आपको दिख रहा है कि बच्चा रात रात भर घर नहीं आ रहा है, नौजवान बच्चा है, माँ बाप को अक्सर चिंता हो जाती है। आप परेशान मत होइए। आपकी प्रार्थना एक दिन आपके बच्चे को जरूर बदलेगी। आमीन। आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। आप चिंता करके आप बीपी बढ़ा सकते हो। आप चिंता करके आपको ब्रेन हेमरेज हो जाएगी। आप चिंता करके आपको सर्वाइकल पेन हो जाएगा। चिंता करके आप बेड के ऊपर पड़े रहोगे। कुछ नहीं होने वाला। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप ना तो अपने सर के बाल को काले से सफेद कर सकते हैं और ना ही सफेद से काला कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं कर सकते तो चिंता क्यों करनी है? चिंता करने वाला परमेश्वर है। वचन यूं कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। और हम परेशान हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। इधर बात कर, अपने पड़ोसियों को बता, अपने रिश्तेदारों को बता, फोन कर करके उनके घरों में भी टेंशन को पैदा कर देते हैं। टेंशन ना कीजिए, चिंता ना कीजिए। यहोवा शमा आपके साथ है। उस दिन का, उस घड़ी का इंतजार कीजिए जब परमेश्वर का समय आएगा और परमेश्वर 1 सेकंड में सब कुछ बदल देगा। आमीन। आप बीमार हो जाते हैं, परेशानी आती है। एक स्टाफ के बारे में मैं जानती हूँ, प्रभु को मानने वाली वो लड़की एक दिन इतना ज़्यादा बीमार होगी, इतना ज़्यादा बीमार होगी कि वेंटिलेटर पर चली गई। चिंता करने की बात करती हूँ मैं। चिंता उसने इतनी ज़्यादा की कि वेंटिलेटर के ऊपर चली गई।
सब हॉस्पिटल में का माहौल बदल गया। एक यंग लड़की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, जॉब कर रही है, अभी अभी तो आई थी। सब लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपने समय के ऊपर 22 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 22 दिन के बाद उसको जीवन दिया और उसका वेंटिलेटर उतर गया और वह लड़की आज भी पीजीआई में जीवित है, अपनी ड्यूटी करती है और सब लोगों को गवाही देती है कि मुझे यीशु ने जीवन दे दिया। आमीन। ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, आप रोते हो, बिलखते हो अपने पति के लिए, पति अपनी पत्नी के लिए बिलखते हैं, माँ बाप बच्चे के लिए बिलखते हैं, कुछ बच्चे अपने माँ बाप के लिए बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। उन हालातों में चिंता न करें, परमेश्वर के वचन को याद करें। परमेश्वर का जो वादा अब्राहम जी के साथ है वो हमारे साथ भी है। परमेश्वर की जो जितने भी वादे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, जो उनके साथ जितनी प्रियताएं हैं, जितने ही वादे हैं परमेश्वर के, वो सब सिर्फ एक मनुष्य के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है। वो आशीषों के वारिस हम सब हैं, वो आनंद के वारिस हम सब हैं। फिर क्यों परेशान हुए? अपने दुख के समय में जब आप सोचे कि कुछ भी होना संभव नहीं है, सब कुछ असंभव सा दिख रहा है, उस समय प्रभु के चरणों में बैठें और परमेश्वर का इंतजार करें। अपने दर्शन को लेकर, परमेश्वर के उस वादे को लेकर प्रभु के चरणों में बैठें कि यीशु मेरे साथ है, यहोवा शमा मेरे साथ है। यहोवा शमा का मतलब यह है कि परमेश्वर यहाँ है। आप उस हालात के अंदर, उस दुख के अंदर, उस परिस्थिति में जब कुछ भी संभव नहीं है, उस परिस्थिति में, उन हालातों के अंदर कहें यहोवा मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, वो आपके आंसुओं को पोंछ देने वाला परमेश्वर। हन्ना जो हमारी बहन थी, उसके जीवन में देखें कितना ज़्यादा परमेश्वर के चरणों में बैठी हुई रो रही, आंसुओं में डूब गई। क्या परमेश्वर ने उसकी आशा को पूरा नहीं किया? जो बहन हन्ना ने मांगा वही परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने कहा, उसकी इच्छा को पूरा किया, मैं तुझे मन चाहा वर दूंगा। प्रभु के चरणों में आए, धीरज रखें, इंतजार कीजिए। जब हम गाड़ी के लिए इंतजार कर सकते हैं, जब हम ट्रेन के लिए इंतजार करते हैं, जब जॉब की इंटरव्यू के लिए इंतजार करते हैं, आप सब्जी की दुकान पर ही चले जाएं, वहां पर भी आपको इंतजार करना पड़ता। राशन लेने के लिए वहां पर भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर भी इंतजार करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि कहीं आपको इंतजार ना करना पड़े। फिर परमेश्वर के लिए क्यों नहीं ठहरे रहते? फिर परमेश्वर के लिए क्यों नहीं हम धैर्य को रखते? परमेश्वर के लिए धैर्य रखें तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का मकसद
सिर्फ इतना ही नहीं कि आप मांगो और परमेश्वर दे दे। परमेश्वर का मकसद आपको चुनना कुछ खास है। परमेश्वर की योजना आपके लिए खास है। आप सोचते होंगे कि मैं इतने समय से चर्च में आ रहा हूं, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों इतना परेशान है। उधर से शैतान आता है आपकी परिस्थिति को देख के। शैतान कहेगा इधर आ जाओ, वहां देखो कितनी भीड़ है, पर आप नहीं जानते कि वहां क्या हो रहा है। आप नहीं जानते कि वहां कितनी मिलावट है। आप नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। लालच में ना फंसे। आशीषें लेना, चमत्कार प्राप्त करना, ये प्रूफ करना नहीं है कि आप मसीह हैं। ये प्रूफ करना कि परमेश्वर आपके साथ है, ये नहीं है। पर जब सब कुछ असंभव है, जब परिस्थितियां आपके उलट है, आपके जीवन के अंदर तूफान चल रहे हैं, उस टाइम क्या आप ठहरे हुए हैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए कि नहीं? परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए क्या आप ठहरे हुए हैं? जो परमेश्वर ने मकसद रखा, क्या उसको पूरा होने के लिए आप परमेश्वर के चरणों में ठहरे हुए हैं? अगर ठहरे हुए हैं तो आप प्रूफ करके देखेंगे, खाएंगे। आप प्रूफ करके दिखाओगे कि परमेश्वर आपके साथ है। आपको अपनी लाइफ के द्वारा, आपको अपने हालातों के द्वारा, आपको अपनी परिस्थितियों के द्वारा साबित करके दिखाना है लोगों को कि यीशु आज भी जीवित है और वो आपके साथ है। सिर्फ चर्च में आना ही काफी नहीं। परमेश्वर ने आपके जीवन में योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपको चुना है। यशायाह 43 में कहा कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ाया है, तू मेरा है। जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हैं तो चिंता किस लिए करनी है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर है। चिंता ना करें, धैर्य रखें। आप सोचते होंगे मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता? उतावलापन। इधर बोलते हैं मैं इतना समय हो गया प्रार्थना, यार परमेश्वर कुछ कर ही नहीं रहा, क्या करें? उधर अभी तक इतने समय हो गया मुझे चर्च में जाते, कुछ हुआ क्यों नहीं? जब परमेश्वर आपकी बातों को सुनते हैं, आपको देखते हैं, परमेश्वर स्वर्गदूतों को बोलता है मैंने इस मनुष्य के लिए, इस व्यक्ति के लिए एक दर्शन दिया है, एक दर्शन रखा है, मैं इसके जीवन से कुछ खास करना चाहता हूं। तो परमेश्वर ऑर्डर पास करता, स्वर्गदूतों को बोलता है कि जाओ अभी इसकी प्रार्थना होल्ड पर लगा दो। हम सोचते हैं क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा, हम यूं ही रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। पर परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने दर्शन आपको दिया, जो परमेश्वर ने बुलाहट के लिए आपको बुलाया है, उसके लिए पहले धीरज रखना सीखें। पहले धीरज रखना है। धैर्यवान परमेश्वर बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आज ही सब कुछ होने लग जाए, आज ही इसको घर भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, बंगला भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो।
एकदम से आशीषें चौड़े मार्ग पर ही मिलती हैं। ये सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए। हमें